स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए। यहां पाकिस्तान के कानून मंत्री ने कश्मीर का जिक्र किया तो भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। इस सम्मेलन में भारत की ओर से पाकिस्तान के सामने जम्मू और कश्मीर की हकीकत रखी गई। ये रिपोर्ट देखिए। मानवाधिकारों का हनन, आतंकवाद को विदेश नीति के तौर पर इस्तेमाल कर मासूम जिंदगियों को छीन लेने वाले पाकिस्तान की हर उस मंच का दुरुपयोग करने की आदत है जिसका गठन मानव कल्याण के लिए हुआ है। हालांकि हर बार लताड़ खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इस बार भी उसने फिर वही गलती दोहराई तो भारत ने दुनिया के सामने नंगा कर उसे चुप करा दिया। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 58वें सत्र में पाकिस्तान के कानून मंत्री ने जब कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का राग अलापा तो भारत के पलटवार से बगले झांकने लगे। भारत के स्थायी मिशन के क्षितिज त्यागी ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान के नेता अपने सैन्य आतंकवादी परिसर द्वारा थमाए गए झूठ फैलाना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जिसकी नीतियों में ही मानवाधिकारों का हनन शामिल है, वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन भी हो रहा है, बेशर्मी से आतंकवादियों को पनाह भी दी जा रही है, तो ऐसा देश पाकिस्तान किसी को उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। उसे भारत के बजाय अपने लोगों को न्याय देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भारत के अभिन्न अंग हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में हुई अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तरक्की खुद ही सब कुछ बयां कर रही हैं। त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को अपना मुखपत्र बताकर संगठन का मजाक उड़ा रहा है। पिछले कई सालों से भारत ओआईसी और पाकिस्तान के संबंधों पर सवाल उठा रहा है। ओआईसी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 57 देश शामिल हैं। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और मुस्लिम देशों के हितों की रक्षा करना है। साल 2022 में ओआईसी के महासचिव ने अपनी पाकिस्तान यात्रा के दौरान कश्मीर पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था। भारत ने इसकी कड़ी निंदा की थी। क्षितिज ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सहायता के भरोसे जीवित है, इनके बयानों में पाखंड है और ये अमानवीयता से भरे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस संगठन का समय एक असफल राज्य द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। फॉर्मर एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजय जी, पाकिस्तान क्यों बार बार पाकिस्तान को चिंगोटी काटने लगती है और पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करने लगता है? क्या करे, पाकिस्तान भी आदत से मजबूर है। लेकिन आप देखेंगे कि हाल में पाकिस्तान का जो ये आदत है, बाकी देश इसका कोई परवाह नहीं करते हैं। ये जरूरी है कि जब वो बार बार इसका दोहराते हैं कश्मीर के बारे में, हमारे ह्यूमन राइट्स के बारे में, हमारे माइनॉरिटीज के बारे में, ये जरूरी है कि उनको सही हमारा जो स्थिति है उसके बारे में हम उन्हें बता दें। लेकिन ये सही है कि आज के दिन में बाकी देशों का पाकिस्तान का जो ये बयान होता है उसके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप देखिए यूएन के दर्जे पे तो आज कोई भी उसको समर्थन नहीं देता है। एक सिर्फ संगठन रह गया है जो कि है ओआईसी, जहां पे पाकिस्तान ने एक जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप बना रखा है, उसमें 5 सदस्य है। वो 5 सदस्य बढ़ाते रहते हैं लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए 370 का एब्रोगेशन के बाद जम्मू और कश्मीर में हमारे स्थिति कितना सुधर चुका है, स्टेबिलिटी की ओर जा चुके हैं। अभी हमारा वहां पे इलेक्शंस भी हुआ है। तो बाकी दुनिया के लोग को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का क्या एक्चुअल स्थिति है। ये पाकिस्तान आदत से कहते रहते हैं लेकिन उसका कोई परवाह नहीं करते हैं कोई। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, 26/11 के जो आरोपी हैं उनको कटघरे में खड़े करने की बात करें, पठानकोट में हमला हुआ था उनको कटघरे में खड़े करने की बात करें, या पाकिस्तान की खुद की जो आर्थिक स्थिति है, या पाकिस्तान के एक हिस्से में चाहे हम बलूचिस्तान की बात करें, खैबर की बात करें, वहाँ जिस तरह से आतंकवाद पनप रहा है, ये पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पोषक है। और उसके बाद पाकिस्तान क्यों इस तरह से पूरी दुनिया में
कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करता है क्या? अब देखिए, पाकिस्तान, आपने सही कहा कि पाकिस्तान टेररिज्म का एक एपी सेंटर बन चुका है। वहां पे ना सिर्फ ये आइडियोलॉजी वो फैलाते हैं, लेकिन वहां से जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो बाकी जगह में जाकर ये सब आतंकवादी का काम करते हैं। आपको याद होगा कि बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही पाया गया था और वहीं पे उसको मारा गया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पे गए थे, और उन्होंने जो बातचीत हुआ उसके बाद वो मिस्टर राणा का जो वापस लाने का जो समर्थन दिया है अमेरिका ने, ये भी संकेत है कि पाकिस्तान का जो पुराना रवैया था वो आज नहीं चल रहा है। हालांकि ये सही है कि उनका जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, आईएसआई का कंट्रोल है, और वो लोग चाहते हैं कि आतंकवाद से वो दहशत फैलाए रखे, और हमारे देश में भी वो कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अब देखिए जैसे एफएटीएफ जो है, जो कि फाइटिंग द फाइनेंस अगेंस्ट टेररिस्ट, उसके बारे में भी पाकिस्तान वॉच लिस्ट पे रहा था। और अभी जो सैंक्शंस कमेटी के काफी सारे लोग, जो सैंक्शंस कमेटी में जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो अभी भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो ये प्रैक्टिस है कि टेररिज्म को बढ़ाना, ये जब तक उनका मिलिट्री का कंट्रोल रहेगा ये चलता रहेगा, लेकिन इसका सपोर्ट कम हो रहा है। ठीक है।